त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण के बारे में ये बताऊंगा। कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदल जाता है। तो महाभारत में आप लोग देखे होंगे, सब बदल गया लेकिन कर्ण नहीं बदला। भले उसका जान क्यों न चला गया अंत में, लेकिन नहीं बदला। उसी तरह ये त्रिकोणमिति में या ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज, उसमें कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाता है। देखिए कैसे, वही मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज है ए बी और ये सी, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, यानी समकोण। ये बी जो है 90 डिग्री है, कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। अब देखिए, मैं इसमें ही बताना चाहता हूँ, इसमें कर्ण है AC। क्यों? समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसमें बी समकोण है, तो इसके सामने की भुजा AC है, इसलिए AC क्या हुआ? कर्ण। चलिए, ये AC कर्ण हो गया। अब देखिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं, महाभारत में कर्ण का नाम आया है। महाभारत में सब बदल गए, लेकिन कर्ण नहीं बदला। उसी तरह इस त्रिभुज में ये इसका आधार लंब बदल जाता है और कर्ण नहीं बदलता है। मैं ये जादू दिखला रहा हूँ आपको, यही है मैथ का जादू। कैसे वो बदल जाता है, जैसे जादू में बदला जाता है किसी चीज को, वैसे मैं बदल रहा हूँ उसको। देखिए, मान लीजिए ये कोण C है, कोण C है, तो कोण C के लिए लंब है AB। कोण C के लिए लंब है AB और आधार हो गया इसका BC। आधार हो गया BC, आधार हो गया। और AC तो कर्ण है, AC कर्ण है। अब देखिए, अगर हम कोण A लेते हैं, अगर हम कोण A लेते हैं, तो कोण A के लिए कोण A के लिए लंब हो गया BC। देखिए, जादू हो गया ना, बदल गया। कोण A के लिए लंब हो गया BC और आधार हो गया
ए बी। बदल गया। कोण सी के लिए लंब ए बी है, सामने में है। कोण सी के लिए लंब ए बी है। अगर लंब ए बी है तो आधार कौन हो गया? बी सी। हाँ, और कर्ण तो वही है, ए सी है। फिर देखिए कोण ए के लिए लंब बी सी, लंब कौन हो गया? बदल गया लंब, और आधार हो गया ए बी। सामने में देखिए बदल गया। कमाल है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ हुआ कोण अगर बदलता है, कोण अगर तो लंब आधार बदल गया। यही हुआ इसका मतलब। क्या मतलब हुआ? अगर कोण बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है। ये बदल गया। इतना बात जान गए? ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें लेते हैं, देखिए साइन ए बराबर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का रिलेशन है, संबंध है लंब और कर्ण। तो यहाँ देखना हमको साइन ए, कौन कौन है? ए, कौन ए है, तो ए के लिए लंब कौन है? बी सी है, लिखा हुआ सामने में देखिए। तब तो क्या लिख देंगे? बी सी। और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण कौन है? ए सी। ये हो गया। देखिए अब चलिए, अब यहीं पर अगर हम फिर साइन ये सी लेते हैं, साइन क्या लेते हैं? सी लेते हैं, तो इसके लिए लंब कौन हो गया? ए बी। यहाँ लिखा हुआ सी के लिए लंब कौन है? देखिए इसलिए लंब ही हो गया, ए बी हो गया। और कर्ण कौन हुआ? ए सी। अब देखिए ध्यान से, दोनों में क्या देख रहे हैं? कर्ण बदला है, यहाँ भी ए सी है कर्ण, यहाँ भी कर्ण क्या है? ए सी है। लेकिन लंब बदल गया है। लंब क्या हो गया? इसी तरह से आधार भी बदलेगा। इसी तरह से अब मैं वो भी दिखा रहा हूं, आधार कैसे बदलता है। यहां भी देखिए कर्ण कौन है? कर्ण ए सी है, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस सी बराबर, कॉस का क्या होता है संबंध? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ कॉस सी, सी के लिए आधार कौन है? बी सी है। तो बी सी हुआ, और कर्ण कौन है? यस। चलिए फिर हम फिर लिखते हैं हम कॉस ए। क्या लिखेंगे? कोण ए के लिए यहाँ है, फिर यही सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। सूत्र तो वही है। अब देखिए कोण ए के लिए आधार कौन है? ए बी। आधार कौन है? ए बी है। और कर्ण कौन है? ए सी।
देखिए इसमें भी देखिए जादू, कर्ण नहीं बदला, कर्ण यहाँ भी एसी यहाँ भी एसी, लेकिन आधार बदल गया है, यहाँ बीसी हो गया, यहाँ ए बी। तो मैंने पहले ही कहा था, देखिए मैथ का जादू क्या है, कर्ण नहीं बदलता है, आधार और लंब बदल जाता है। सामने में दिखा दिए, हाँ यही इसमें जादू है। और इतना अगर आप समझ गए तो बस ये त्रिकोणमिति का मैथ आपको बनाने में आसान से बना देंगे, दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए जैसे हम लेते हैं, इस पर एक सवाल लेते हैं, यदि साइन सी बराबर 4/5 तो cos सी और tan सी का मान निकालें। ये दिया है, क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ साइन सी है, तो साइन सी क्या है, 4/5। तो यहाँ लिखेंगे, हल बनाएंगे कैसे, तो यहाँ लंब है कितना, 4, साइन बराबर पहले बता चुके हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो 4 क्या हुआ, लंब कि कर्ण हुआ, लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। चलिए, तो यहाँ लंब भी दिया हुआ और कर्ण भी दिया हुआ, तो हमको निकालना क्या होगा, आधार। आधार है ना बचा, तीनों चीज तो होता है, लंब आधार कर्ण इसमें। तब आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो आधार बराबर, इस सूत्र जानते हैं, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कितना हो गया, 5 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। ये आधार कितना निकल गया, 3। आधार बराबर 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 कितना निकला, 3। आधार निकल गया। अब आधार निकल गया तो हमको किसका मान निकालना है, cos c और tan c का। किसका, cos c और tan c निकालना है। तो अब लिखेंगे, पहले क्या है cos c, तो लिखेंगे cos c बराबर, cos c बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार लिखते हैं, आधार बटे कर्ण लिख देंगे। और आधार कितना निकला है, मैथ बनाए हैं 3, और कर्ण तो पहले से ही दिया है क्वेश्चन में 5। कितना दिया है, दिया हुआ है ना, ये हो गया। और कौन निकालना है, cos के बाद tan क्या निकालना है, तो लिखेंगे tan c बराबर लंब
बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 और आधार कितना निकला है 3, तो कितना हो गया 4/3। यही हुआ आंसर। क्या भाई आंसर हो गया, कुछ नहीं है, बच्चा का खिलौना है। ये त्रिकोणमिति पहले हम अपने ज़माने में जिसमें पढ़े थे 10th क्लास में, उस समय हम लोग 8 क्लास से त्रिकोणमिति पढ़ते थे, 8 क्लास। अभी 10th क्लास से शुरू होता है और इंटर तक भी है। ये त्रिकोणमिति इंटर में भी है, वास्ट में है, विस्तार में है। तो अभी से बेस को समझेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से देखे समझे कुछ, फिर हम मिलेंगे।